प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अभ्यास 3F के आगे के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 के 4 खंड हम देख चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का यहाँ प्रश्न क्या है। 12 माइनस 5 गुणा 6 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 2। अब यहाँ इस प्रश्न में देखें, आपके पास ये रेखीय कोष्ठक लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है और मजला ब्रैकेट दिया हुआ है। बड़ा ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है, सारे ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर हम कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे? जो सबसे अंदर है, यानी कि लाइन ब्रैकेट। और यहाँ देखिए, इन ब्रैकेट से इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, ये यहाँ से अलग है, तो इसको भी हम पहले हल कर सकते हैं। तो 12 माइनस 5 कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 संख्या कैसी मिली हमें? धनात्मक मिली, यानी कि यहाँ से ब्रैकेट हम हटा देंगे। तो ये आपके लिए मिला यहाँ पर 7 गुणा। अब इससे हल करते हैं हम। 6 प्लस मजला ब्रैकेट 3 प्लस, देखें 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 को हल करने पर हमें धनात्मक संख्या मिल रही है 6, यानी कि हम रेखीय ब्रैकेट को हटा सकते हैं। यदि हमें ऋणात्मक संख्या मिलती यहाँ पर, तब हम छोटे ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते थे या इस रेखीय कोष्ठक का भी प्रयोग कर सकते थे। अब आगे हल कर लेते हैं। 7 गुणा बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस, यहाँ देखिए 3 और 6 को जोड़ना है। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6 और 3 9 हो गए। 9 धनात्मक संख्या है, इसलिए यहाँ पर ये मजला ब्रैकेट भी हट जाएगा और इस तरीके से ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा आपका। ठीक है, 7 गुणा 6 प्लस 9 जोड़ लें आप। 6 प्लस 9 कितने होते हैं? 9 और 6 15, और 15 धनात्मक है, इसलिए यहाँ से ये ब्रैकेट भी हट जाएगा आपका। तो 7 गुणा 15, 15 और 7 की गुणा कर लें। 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हल है, सरल होने के बाद 105 आंसर आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला खंड देखते हैं। 4 खंड में देखिए, आपके लिए मजला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट है। इसे आप किस तरीके से हल करेंगे देखें। 16 प्लस मजला ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ 16 माइनस 3 है, ब्रैकेट लगा हुआ है। 16 में से 3 घटाएंगे 13 बचेंगे, धनात्मक बचेंगे, इसलिए ब्रैकेट को हम हटा देंगे और बाकी अंक उसी प्रकार से उतार देंगे। 16 प्लस, अब यहाँ देखें प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। भागयोग के नियम के अनुसार पहले हम क्या करेंगे? गुणा। 13 और 4 की गुणा करेंगे। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। तो ये 52 आ गया। इस तरीके से हल कर लेते हैं। 16 प्लस 52 और 1 53, धनात्मक अंक मिला 53, इसलिए मजला ब्रैकेट भी यहाँ से हट जाएगा। 16 और 53 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 6 और 3 को जोड़ लें 9, 5 और 1 को जोड़ लें 6, 69। यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या मिला? 69 मिला। ठीक है, क्रम से जब आप प्रश्नों को हल करते हैं और नियम आपको पता है, तो वो प्रश्न आपको बहुत ही सरल प्रतीत होते हैं, अन्यथा आपको ये प्रश्न बहुत ही कठिन लगेंगे। यदि अभी भी कुछ समस्या आ रही है, तो जो पिछली वीडियो है जिसमें नियम बताए गए हैं ब्रैकेट्स के, उनको आप देख लें एक बार, और पिछली वीडियो को भी देखें जिसमें आपको 4 खंड दिए गए हैं। हल करके उन्हें समझें, तब आप आगे के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कितना बढ़िया लग रहा है। 3 3 3 3 3 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन सारे ब्रैकेट्स का इसमें इन्होंने उपयोग कर लिया है। बड़ा ब्रैकेट, मजला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखीय। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। 3 माइनस 3 मजला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 माइनस, यहाँ पर आ गए।
अब ये रेखीय ब्रैकेट है, 3 माइनस 3 क्या आया? शून्य। शून्य ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, इसलिए रेखीय ब्रैकेट हमारा हट गया। सिर्फ ऋणात्मक अंक आएगा तो हम ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे, उसे एक बार लिखेंगे, अगली बार चिन्हों की गुणा के साथ उस ब्रैकेट को हटाएंगे। कहीं केस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कहाँ पर क्या स्थिति बनती है। अभी तक आप देख रहे हैं धनात्मक अंक ही मिल रहा है हम लोगों को। 3 माइनस 3 माइनस माइनस, अब यहाँ देखें 3 में से शून्य घटाएंगे 3 प्राप्त होगा और 3 धनात्मक है, इसलिए छोटा ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से 3 माइनस मझला ब्रैकेट, हाँ अब ध्यान दें यहाँ पर 3 माइनस 3 को हमें हल करना है, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया? शून्य, और शून्य हमारा ऋणात्मक नहीं है ना ही धनात्मक होता है, तो यहाँ पर जब ऋणात्मक नहीं है तो ये हमारा ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ शून्य रहेगा ये। अब देखें 3 माइनस 3 में से शून्य घटाएंगे 3, धनात्मक अंक आ गया तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 माइनस 3 यानी क्या बचा? शून्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपको जो हल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगला खंड देखते हैं, जा खंड। जा खंड में देखें, यहाँ पर भी आपको सारे ब्रैकेट्स मिल रहे हैं देखने को। 112 माइनस 121 भाग, देखिए ये छोटा ब्रैकेट है, यहाँ छोटा ब्रैकेट है और ये मझला ब्रैकेट है। तीनों ब्रैकेट अलग अलग है। यदि एक के अंदर एक ब्रैकेट होंगे तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, और अलग अलग हैं तो हम उन्हें एक साथ भी हल कर सकते हैं। देखें इस ब्रैकेट को यदि हम हल करते हैं 11 गुणा 11 तो क्या है? 11 11 की गुणा 121 होती है। करके देख लें आप, तो 121 जो गुणनफल आएगा वो कैसा आ रहा है? धनात्मक आ रहा है, इसलिए यहाँ से हम छोटे ब्रैकेट को हटा सकते हैं। तो ये आपका आया 121। यहाँ देखिए -4 और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस की गुणा कराई जा सकती है 4। अब यहाँ माइनस, ठीक। अब देखिए, अब ये आपके पास यहाँ पर क्या है? मझला ब्रैकेट है और इसके अंदर रेखीय ब्रैकेट है, तो पहले रेखीय ब्रैकेट को हम हल करेंगे। 3 माइनस 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचा, धनात्मक अंक मिल रहा है यानी ब्रैकेट हम हटा देंगे। 3 माइनस 7 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 112 माइनस 121 भाग 121 प्लस 4 माइनस, अब ध्यान दें 3 में से 7 को घटाना है, ठीक है, तो विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे ही। 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 4, क्योंकि माइनस के अंक बड़ा है तो माइनस का 4 बचा अब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको एक बार को इस तरीके से यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। धनात्मक बचता तो हम इस ब्रैकेट को हटा देते, ऋणात्मक बचा हुआ है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह की गुणा होगी तो चिन्ह का क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जब भी हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पर ऋणात्मक अंक मिलता है तो हम उसे ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, ब्रैकेट नहीं हटाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब हम चिन्हों की गुणा कर लेते हैं तब ब्रैकेट को हटा देते हैं। देखें किस तरीके से, 112 माइनस 121 भाग 121 प्लस 4, माइनस और माइनस की गुणा प्लस और ये 4 आ जाएगा। अब ये हमने ब्रैकेट को हटा दिया और बड़ा ब्रैकेट लग गया। माइनस, देखें 112 माइनस बड़ा। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए प्लस चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। भाग योग के नियम से सबसे पहले हमें क्या करना होगा? भाग करना होगा। 121 से 121 को भाग कर रहे हैं, यानी समान पूर्णांक से समान पूर्णांक को भाग कर रहे हैं, तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से इस का जो हल होगा 121 से 121 को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्लस 4 प्लस 4, 112 माइनस
जोड़ लें इन्हें, तीनों धनात्मक हैं तो तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे। 4 और 4 8 और 1 9। 112 में से 9 को घटाएं, 12 में से जब 9 को घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ हो गया 0, कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ बचा 1, यानी 103। यानी इस प्रश्न का जो हल है सरल होने के बाद 103 प्राप्त हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो प्रश्न आपको टफ लग रहा है उसे 2 से 3 बार हल करें, देख देख कर हल करें, समझ कर हल करें, जिससे कि वो आपको चीज़ें जो भी आपकी क्लियर नहीं हो रही हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये वीडियोस आपके कंपटीशन के लिए भी लाभदायक हैं। यदि किसी को भाग योग नहीं आता है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा है, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहा है, जीटीआई का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो यहाँ से लाभ उठा सकता है। धन्यवाद।